नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलिए शिव पार्वती की जय। एक समय की बात है, शिवपुरी नाम का एक गांव था, जहां पर एक बूढ़ी औरत सावित्री अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। मोहन मजदूरी करके अपना घर का खर्चा चलाता था। अब मोहन जवान हो गया था, इसलिए सावित्री ने उसकी शादी करने का विचार किया। फिर उसने पास के गांव की एक लड़की सोनम से उसका विवाह करवा दिया। सोनम एक बहुत ही संस्कारी और गुणी लड़की थी। वह भगवान शिव का बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर उनके व्रत रखती, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर वह पूजा पाठ करती। ऐसे ही समय बीता और अब सावन का महीना शुरू हो गया। कल से तो सावन है। कल सुबह जल्दी उठकर महादेव के मंदिर जाकर उनको जल अर्पित करूंगी और उनकी पूजा करूंगी। इस बारे में जाकर उसने अपने सास से बात की। माँ जी, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो मेरा बड़ा मन है भोलेनाथ के मंदिर जाकर जल चढ़ाने का और उनकी पूजा अर्चना करने के। सास बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बहू, मंदिर यहाँ से बहुत दूर है, पैदल आने जाने में काफ़ी समय लग जाएगा और भक्तों की भीड़ भी बहुत होती है। ऐसे में सारा काम छूट जाएगा, तो घर का काम कौन करेगा? तू शिव जी की पूजा घर पर ही कर लेना। यह सुनकर सोनम उदास हो गई, लेकिन उसके पास अपनी सास की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वह बेचारी चुपचाप उदास होकर घर के कामकाज में लग गई। अगले दिन जब वो नहाकर कुएं से पानी लेने जा रही थी, तभी उससे गांव की कुछ लड़कियां हाथ में पूजा की थाली और लोटा लेकर मंदिर की ओर जाती हुई दिखी। उसने उनको रोककर पूछा, बहन, तुम कहाँ जा रही हो? अरे यह भी उन्होंने बोला, यह भी कोई पूछने की बात है? हाथ में जो जल का लोटा और पूजा की थाली तो है, जाहिर सी बात है मैं मंदिर जा रही हूँ। यह बात सुनकर सोनम थोड़ी उदास हो गई। फिर लड़कियों ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों उदास हो गईं? भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे उनकी पूजा के लिए नहीं जाने दे रही हैं मंदिर। सोनम का उदास चेहरा देख उन लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कीजिए, आप हर रोज़ इसी समय पानी लेने कुएं पर आ जाया कीजिए और फिर हमारे साथ मंदिर में पूजा करने चल पड़ा करो। लेकिन अगर मैं घर से पूजा की थाली लाऊंगी तो माँ जी समझ जाएंगी कि मैं मंदिर जा रही हूँ। तभी दूसरी लड़की ने कहा, ओहो, तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, इसका भी हल है हमारे पास। एक काम कर सकते हैं, आप हर रोज़ हमारी पूजा की थाली से भोलेनाथ को पूजा कर लेना। यह सुनकर सोनम बहुत खुश हुई और वह हर रोज़ उसी समय पानी लेने के बहाने घर से निकलती, उन लड़कियों के साथ मंदिर जाकर शिव को जल से सींचती और भक्ति भाव से शिव जी की पूजा अर्चना करती। ऐसे ही हर रोज करने लगी और उन लड़कियों की थाली से ही भोलेनाथ को धूप दीप फूल चढ़ाती और उनकी पूजा करती। ऐसे ही समय बीता। सावन की शिवरात्रि का दिन आ जाता है। उस दिन सोनम ने उपवास रखा। आज वह फिर मंदिर आई, लेकिन उस दिन उसने सोचा, मैंने हर रोज़ उन लड़कियों की पूजा सामग्री से भोलेनाथ को पूजा की है, लेकिन आज तो सावन मास की शिवरात्रि है। आज के दिन तो भोलेनाथ को मुझे कुछ अपना अर्पण करना चाहिए। ऐसा सोचकर सोनम ने अपनी नाक की नथ निकाली और भोलेनाथ पर अर्पित कर दिया। भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है अर्पण करने को। भोलेनाथ की पूजा करके सोनम पानी लेकर घर लौट आई। अब वो अपनी सास से नज़रें छुपाती हुई घूंघट से किसी तरह अपना चेहरा छुपाने लगी। तभी सावित्री की नज़र उस पर पड़ गई। बहू, यह तुम्हारी नथ कहाँ गई? अब पता नहीं माँ जी, लगता है कहीं गिर गई। सोने की नथ गुम कर दी तुम भी ना, बहुत लापरवाह हो। अच्छा बताओ मुझे, आज कहाँ कहाँ गई थी? वहीं पर जाकर तुम्हारी नथ ढूंढ लेंगे। यह सुनकर सोनम घबरा गई और फिर कहने लगी, माँ जी, सुबह जब कुएं पर पानी भरने गई थी तब मेरी नथ मेरी नाक में थी, लेकिन लगता है उपले थापते हुए मेरी नथ कहीं गिर गई। चलो फिर
वहीं जाकर देखते हैं। उन दोनों ने उस जगह पर जाकर देखा, लेकिन उसकी कहीं भी नथ नहीं मिली। फिर सावित्री ने कहा, उपले के अंदर गिर गई होगी, चलो इन उपलों के अंदर देखते हैं। अब छोड़िए ना माँ जी, अब इतने सारे उपले तोड़ के देखेंगी क्या? हो तो क्या हुआ? अरे मुफ्त में थोड़ी ना आती है सोने की नथ। चीज चल और मेरे साथ इन सुखाए हुए उपलों में देख। सोनम के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय अपनी सास की बात मानने की। फिर वह अपनी सास के साथ झूठ मूठ से उपले में ढूंढने लगी, लौंग ढूंढने की कोशिश करने लगी। फिर उन दोनों ने उपले तोड़ने शुरू किए। जैसे ही उन दोनों ने एक एक उपला तोड़ा, उन दोनों उपलों में से सोने की नथ निकली। यह देख दोनों सास बहू हैरान हो जाती हैं। ऐसा भले कैसे हो सकता है? नथ तो एक ही थी, फिर ये दो दो कैसे निकल गई? इस तरह उन्होंने कुछ उपले तोड़े तो उसमें से भी सोने की नथ निकली। ऐसा करते करते उन्होंने उपले तोड़ने लगी, उसमें से नथ निकलती गई। दोनों सास बहू हैरान हो रह गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे भोलेनाथ का चमत्कार उन्हीं की वजह से हुआ है। मैंने उन्हें नथ चढ़ाई थी और इसके बदले उन्होंने इतनी सारी नथ दी, नथ की ढेर लगा दी। मतलब फिर सोनम ने अपनी सास की सारी बात बताई। वहाँ शिव जी प्रकट हुए और दोनों सास हक्की बक्की रह जाती हैं और अपने हाथ जोड़ लेती हैं। यह चमत्कार मैंने किया है अपनी इस भक्त सोनम की भक्ति देखकर। श्रावण मास में इसने हर सोमवार मुझ पर जल अर्पित किया है। आज से तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। मेरी गलती से बहू, जो मैंने गलती की है उसको क्षमा कर देना। मंदिर नहीं जाने दिया, लेकिन तू चिंता मत कर। अब हम दोनों साथ साथ रोज मंदिर चलेंगे और भोलेनाथ को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करेंगे। सोनम यह बात सुनकर खुश हो जाती है। अब वो दोनों सास बहू सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगते हैं। शिव की खूब कृपा हुई। मोहन का भी काम खूब अच्छे से चलने लगा, जिससे गरीबी दूर हो गई। सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं। अगर कोई भक्त सच्चे मन से श्रावण शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जल अर्पण करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें, स्नान करें और उसके उपरांत पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। लोटे में दूध, जल, चावल, चीनी मिलाकर जल से, इसके बाद सभी पूजा सामग्री व जल लेकर मंदिर जाएं। मंदिर में सबसे पहले भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ें और उसमें अपनी पूजा पाठ स्वीकार करने की प्रार्थना करें। शिव पर सबसे पहले चंदन लगाएं, इत्र अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, भगवान के सामने फल समर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव पर जल धारा अर्पित करें। धूप और घी दीपक जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। माँ पार्वती ने भगवान शिव